दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाले स्टॉक मार्केट ऑफिशियल और देसी में। चलिए कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की, गुरु पर्व की आप लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। भगवान करें कि आप अपने अपने जो गुरु हैं उनकी आदर करें, सम्मान करें और जो भी कर सकते हैं करिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। वेट, एक आदमी के लिए जो यहाँ है, जीवित है, उसके लिए सबसे पहला गुरु उसका माँ बाप है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, है ना। हाँ, सबसे पहला गुरु उनके माँ बाप है। तो आप अपने माँ बाप की सेवा करिए, गुरु पूर्णिमा में उनको जो भी चाहिए उनको दीजिए और उनका रिस्पेक्ट करिए। यही सबसे बड़ा सेवा है, ठीक है। तो सबसे पहले माँ बाप को, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जिनके पास अब जैसे माँ बाप नहीं रहे, तो फिर आपको जो भी कहीं से भी कुछ सीखने को मिलता है उनका रिस्पेक्ट करिए, बस, ठीक है। और शेयर बाजार में तो सबसे बड़ा गुरु तो पता ही आपको कौन है। वो खुद शेयर बाजार है, मार्केट है, जो हम लोग को डेली कुछ ना कुछ नया सिखाता है। डेली कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है। तो इसीलिए शेयर बाजार सबका गुरु है और हम लोग सब उनको हैप्पी गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक है सर। बाकी आप लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं अभी जस्ट मैसेज देखा व्हाट्सएप में, तो मुझे एक मेरे को आया कि कॉस्मो फिट की तरफ से ऑटो कट जा रहा है, पैसा कटा है कुछ लोगों का, ठीक है। तो मैंने बात किया है और उनको बताया है कि इस तरह की मतलब नहीं होना चाहिए, आप इसको बंद करिए। इस तरह का हरकत नहीं होना चाहिए, किसी का ऑटो पे नहीं होना चाहिए, मैंने बोला है उनको। और मैं अगेन आज फिर उनको अभी मैसेज भी किया है, सब कुछ किया है और उनको बताया है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, किसी का भी ऑटो पे में नहीं कटना चाहिए पैसा। फिलहाल आप लोग भी अपना गूगल पे, फोन पे में चेक कर लीजिए, कहीं ऑटो पे में तो नहीं है तो उसको डिलीट कर दीजिए या बंद कर दीजिए, है ना। तो ये दो चीज़ था। देखो सर, ईमानदारी से काम करेंगे तो लंबा जाएंगे, और ये धोखाधड़ी और ये सब जो है ना, वो किचिर किचिर वाला, वो सब काम नहीं करना है। क्योंकि मार्केट का एक बहुत क्लियर दस्तूर है, जिसने ईमानदारी और सच्चाई से काम किया है वो हमेशा आगे बढ़ा है। धोखाधड़ी करने वाला आदमी वो सब ठीक नहीं है, इसीलिए हमने मना किया है उनको। फिर आज भी मैंने व्हाट्सएप किया क्योंकि ये गलत है ना। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट, भाई मार्केट तो बम बम है, समझे। मार्केट टन 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 है। मार्केट को क्या बोले जाए, पहला दिन टन 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 रहता है, अब दूसरा दिन से जब आएगा तब फिर अपना औकात में आ जाएगा। तो 23,985, आज देखिए 24,254, एकदम से लगे पड़े हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मंदेरिये पोजीशन काट नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, मंदेरिया जो है ना, ऐसे तो पोजीशन क्या है कि ज़्यादा है नहीं, लेकिन एफआईएस ने तो रोल ओवर किया है ना। एफआईएस ने तो रोल ओवर किया है, तो इसका भी ध्यान रखिए। बाकी एलएनटी वगैरह का अच्छा रिजल्ट आया है, तो इंफ्रा जो हम लोग का लॉन्ग टर्म है उसमें बढ़िया मजबूती के साथ चल रहा है। एफएमसीजी में कोई एचयूएल जैसा खराब हो जा रहा है, एचयूएल, और फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर उसमें रिकवर आ जा रहा है। तो मतलब ये सब कई आ रहे हैं, जा रहे हैं। बाकी स्मॉल कैप तो आपको टन 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 चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर निफ्टी एकदम से मजबूती के साथ चल रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब आप बोलोगे सर बढ़िया तो है, लेकिन ये बताइए कि आज खरीदारी हुआ है कि नहीं। देखिए ये वर्ड जब बोल देते हैं ना, ये बड़ा मतलब वो वाली बात हो जाती है कि मतलब सब ठीक है ना, लेकिन खुट्टा यहीं गड़ेगा, है ना। खुट्टा गड़ने का ट्रेंड किस साइड का है, तो ट्रेंड तो भाई न्यूट्रल है, ये तो क्लियर है। निगेटिव किया था तो 950 के ऊपर आया, हम न्यूट्रल कर दिए। ये कब तक है, तो 25,800 तक न्यूट्रल है। जैसे 25,800 को क्रॉस करेगा तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे। इंडेक्स में नॉर्मल है सर, कुछ खरीदारी नहीं हुआ है, नॉर्मल। कुछ बस थोड़ा बहुत लिख देते हैं ना, इससे क्या है कि आपको आइडिया लग जाए, थोड़ा बहुत, बस बस बस, मतलब थोड़ा बहुत खरीदारी हुआ, ऐसा नहीं कि वो बड़े मजबूत हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ऐसा कुछ, बस थोड़ा बहुत। कैश में भी अभी तो मंदिरिया भी आ गए ना। मंदिरिया तो आप लोगों को बताए थे ना कि सुबह में देख रहे हैं, बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे, तो चाय पी के अब मतलब चाय पीने में बहुत टाइम लगा लिया, पूरा दिन बैठ के चाय पिए हैं, अब थोड़ा सा हिल के आगे बढ़े हैं मार्केट में, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को तो नहीं लगता है कि कैश में कोई खरीदारी हुई है, बल्कि बिकवाली हुई है। विप्रो में थोड़ा सा बेचा है, इन्फोसिस बेचा नहीं है। इन्फोसिस बेचा होता तो मैं आपको आईटी में बोलता कि राधे राधे करो, लेकिन विप्रो में थोड़ा सा इंट्राडे के चलेगा उतना। और कोई भी निफ्टी का बड़ा में नहीं 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 ऐसा तो कोई बड़ी बिकवाली नहीं है, तो इसको भी आप ठीक ठाक समझिए, है ना। मतलब ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। आज फुल देसी वर्ड, ठीक ठाक, मतलब ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि खूब खरीदारी हो लिया, ऐसा वैसा, वैसा नहीं है, नॉर्मल है, बढ़िया है। और अभी जिस तरह से जो ईरान ने हमला किया था, तो हमला के बाद ईरान बोला कि यार ये कोई बात हुआ कि कोई अमेरिका को मार देगा और आप लोग मेरा नाम फंसा दीजिएगा, ये तो गलत बात है ना। अब देखिए, अब समझ रहे हैं, कौन बोल रहा है, ईरान बोल रहा है, अरे यार गजब हाल है, अमेरिका को कोई मार दिया, ड्रोन व्रोन बैलिस्टिक मिसाइल, और नाम लगा दिया मेरे को कि मार दिया है, ईरान मार दिया। अरे ईरान नहीं मारे हैं भाई हम, ईरान तो नट गया।
अब जब ईरान नाटा तो तेल में जो तेजी आया वो भी थोड़ा रुक गया। बोला अरे यार ये तो नाट गया भाई साहब। तो तेल में जो तेजी आया था आज सुबह में 85 के आसपास, अभी देखिए वो थोड़ा सा डाउन हो लिया। तो ये एक और अच्छी बात है। उसके आगे चलते हैं, नहीं अच्छी बात नहीं, बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा पनौती टाइप में था और मैंने यही बोला कि अगर ये 57, 200, 250 और 300 के ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है तब तो बढ़िया है, तब तो खींचेगा। तो पहला सीरीज की शुरुआत है तो बाजार हल्का पॉजिटिव तो होगा, ये तो हम लोग पहले से ही देखें, लेकिन बहुत ज़्यादा रोल ओवर नहीं किया, बहुत ज़्यादा पोजीशन कटा नहीं। अगर पोजीशन बहुत ज़्यादा कटा होता है FIS का तब तो हम और बोलते कि बढ़िया तेजी करेगा, लेकिन FIS का कटा नहीं है। FIS अभी भी मार्केट पे भाई साहब निगेटिव है। कोई बात ना, रहने दीजिए सर, कौन मतलब 3 साल से तो बेच ही रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे। 24, 25, 26, 10 लाख करोड़ के आसपास की बिकवाली कर रखी है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नैस्डैक में थोड़ी सी हल्का सा निगेटिव है, बस और कुछ ना है। डाउ जोन भी उसी तरह, मतलब ग्लोबल को तो ठीक है, डाउ जोन भी वही है। तो अपने तरफ से जो इंफ्रा है L&T उसने अच्छा किया है, और HDFC का जो ADR हाई था ना, तो वहाँ भी HDFC में भी जो तेजी है वो कहीं ना कहीं बैंक को अब धीरे धीरे ऊपर खींचने का काम करेगा। तो बढ़िया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रुपया 95-74 से खट से कम हुआ है, तो पॉजिटिव बात है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बॉन्ड में थोड़ा पैसा आ रहा है, बॉन्ड में थोड़ा पैसा आ रहा है। डॉलर इंडेक्स 101.19, तो इस हिसाब से देखिएगा तो अभी जो गोल्ड है और सिल्वर है इसको भी देख लेते हैं। तो सिल्वर में थोड़ी सी मजबूती आई थी, फिर गिरावट आ गया। अच्छा, सिल्वर भी 206 पे आ गया है, चलो बढ़िया है। एक बार चलो नीचे चलो, मतलब बहुत छोटे से रेंज में घूम रहा है सिल्वर बीज, है ना। और गोल्ड का भी सिल्वर का फ्यूचर जो है, एक सेकेंड, हाँ, सिल्वर का फ्यूचर है वो 58.06 पे है, और रेशियो जो है वो 70 के आसपास, ओ नहीं 70 भी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। गोल्ड 40-35 पे है, ठीक है। और गोल्ड ETF जो है थोड़ा पॉजिटिव था, मतलब जस्ट थोड़ा, तो यही चीज़ है ना। कुल मिला के बढ़िया है। तो इसके तरफ खत्म, इसीलिए हम बोले ना गोल्ड सिल्वर में अभी ज़्यादा नहीं लगाने का है, आराम से बैठने का है, और जब समय आएगा इसका तो फिर हम लोग उसमें कूद पड़ेंगे। अभी ज़बरदस्ती का कूदना समझदारी नहीं है। तो अब हम सीधा चलते हैं अपने इंडाइसेस पे और देखते हैं कि किस इंडेक्स में कितना तेज़ी आया है। और इस जगह हम देखते हैं कि टाइम कितना हो रहा है, 2:05। तो यहाँ 2:05 में निफ्टी 51% से ज़्यादा अप है, 1.19, तो बढ़िया है। नेक्स्ट 50.67, बैंक भी ठीक है, फाइनेंस भी ठीक है, और मिड कैप में भी अच्छी थी। ओए 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 देखो भाई, अपना बरगद का पेड़ चल गया ना, बस काम खत्म। वो पोर्टफोलियो को टन टनाटन करके रखता है। हालांकि 1% पोर्टफोलियो नहीं भागा है, मेरा पोर्टफोलियो 1% नहीं भागा है इसका, हाँ 1% नहीं भागा है। तो कल जिस तरह था, तो कल निफ्टी नहीं भागा था, तो हम लोग का पोर्टफोलियो प्लस में था। तो आज पोर्टफोलियो को जो नीचे कर रहा है ना, वो कौन है? अच्छा, CPSE ये थोड़ा नीचे किया है। और कौन है भाई जो पोर्टफोलियो को नीचे कर रहा है? एमओ डिफेंस। CPSE और एमओ डिफेंस ये थोड़ा पोर्टफोलियो को नीचे किया है, बस पोर्टफोलियो को 1% से रोक रहा है। तो CPSE और एमओ डिफेंस ये दोनों माइनस होने के कारण कोई ना, ठीक है, जब ये चलेंगे, ये थोड़ा लेट से चलते हैं, डिफेंस और CPSE ना सरकारी कंपनी है ना, ये लेट से चलेंगे। तो बढ़िया है, जिन्होंने कल खरीदा था, कल मतलब एक्सपायरी का, आज सबका अच्छा मुनाफा चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, और इंडिया विक्स गिर के 12.16 है। भाई साहब निगेटिव नहीं रहना, अभी यहाँ थोड़ा सा शांति रहना, प्रॉफिट बुकिंग का भी ज़्यादा लफड़ा नहीं करने का, थोड़ा बर्दाश्त करने का है। बाकी आप देख लो, आपको करना करो, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। 0.76 और स्मॉल कैप 1% के साथ तेजी के साथ बढ़ा हुआ है, तो अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। सेक्टोरियल में देखिए, ऑटो में थोड़ा सा ऐसी प्रॉफिट बुकिंग है, कोई ऐसा नहीं है कि निगेटिव है, नहीं। फाइनेंस 1%, FMCG HUL का रिजल्ट के कारण धड़ाम से गिर गया, हाँ पॉजिटिव था, धड़ाम से गिर गया, कोई बात नहीं, फिर ये बढ़िया चीज़ है, सबके पास होना चाहिए, मेरा ऐसा कहने का मतलब है। और कोई इसमें अगर चाहते हैं कि एक कॉन्ट्रा ट्रेड लें तो ये भी सही है, IT की तरह है, तो आप ले लो, लेकिन पेशेंस रखना, ये आपको बना के देगा, ये जब चलेगा ना, क्योंकि 1-1.5 महीना में तो चलना ही चलना है किसी हाल में। और फिर भी देखते हैं, क्योंकि रेट तो बढ़ाएगा ना FMCG भी, ऐसा थोड़ी है कि रेट नहीं बढ़ाएगा। IT सबसे बढ़िया 2.5% का तेजी के साथ, और FMCG दोनों अच्छा, और मेटल भी आज 2% का तेजी है, तो ये तो अच्छा बात। अच्छा, फार्मा में भी, ओ भाई साहब आज तो भाई, और PSU भी तेज है, प्राइवेट बैंक भी ठीक है, तो चलिए बढ़िया बात है। हाँ, रियलिटी में थोड़ा सा वो DLF में शॉर्ट किया हुआ है, वो दिख रहा है कि DLF में हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग किया है इंट्राडे के लिए, इस कारण से हुआ, तो लास्ट में हो सके तो पलट भी जाएगा। बाकी हेल्थ केयर भी ओके है, और IT तो आज स्टार परफॉर्मर है, 2 दिन से मज़े आ रहे हैं। तो IT में भाई 3-3 लॉट लेके बैठे हुए हैं और जितने लोगों का माइनस है वो रिकवर हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अल्फा मज़ा नहीं आया, अल्फा में 0.85, चलो अल्फा लेट से, ये पिछला रोटी खाया हुआ है ना, तो ये लेट से भागता है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। अल्फा लो वॉलेटाइल, ये भी 0.61 है, तो ठीक है। मोमेंटम भी
मतलब स्ट्रेटजी में तेजी नहीं है, स्ट्रेटजी में नहीं, सेक्टर में तेजी है, स्ट्रेटजी में तो नॉर्मल चल रहा है, बीटा उठा ऐसी। तो स्ट्रेटजी में हाँ, स्मॉल कैप में 250 कॉइन, क्वालिटी 50 में 1.25% का तेजी है, वाह। अच्छा, निफ्टी टॉप 50 इक्वल वेट, इसमें भी 1.5% का तेजी है, बढ़िया है इक्वल वेट वाला। अभी देखिए, अभी क्या लार्ज कैप चला, अब इसी के बाद फिर अभी स्मॉल कैप चल देगा, ठीक है, तो बढ़िया है। तो कुल मिला के थीमेटिक में आ जाइए। सीपीएसई में दबाव है, कंजम्पशन बढ़िया है, एनर्जी ओके ओके, इंफ्रा 0.81 के आसपास है। तो आगे बढ़ते हैं और सर्विसेज में देखते हैं। ये निफ्टी सर्विसेज 1.31% ज़बरदस्त है, और टीडेंट कल भी भागा, आज भी अच्छा है, तो ठीक है। आगे बढ़ा जाए और देखा जाए डिफेंस हल्का सा मुरझाया हुआ है, टूरिज्म ठीक है, कैपिटल मार्केट में ओके ओके है, क्योंकि कैपिटल मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया, इसीलिए अब थोड़ा शांत है। तो हम लोग भी ज़्यादा उछल कूद नहीं कर रहे हैं, एक लॉट लगा हुआ है, बस शांति से बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया है कैपिटल मार्केट ने कम समय में। अभी भी कोई पता नहीं फिर भाग जाए, है ना। बाकी एयरटेल के कारण बढ़िया है इंटरनेट, ठीक है, 1.25% की तेज़ी है, खूब भालो है। और रेलवे भी भाई साहब चला है, इसमें रेलवे में कोई प्रोजेक्ट या इसे तो आते ही रहता है, रेलवे का तो गिर भी जाता है तो भाग भी जाता है, इस प्रकार का चलते रहता है। तो कुल मिला के अभी जो मार्केट है अच्छा टिक रहा है, पहला दिन है मजबूती के साथ चल रहा है, अब तो देखना है कि अगला 2 दिन क्या करता है। पहला दिन तो मजबूत है, तो सर मार्केट अभी आपको क्या इशारा कर रहा है? मार्केट में कोई बड़ा स्टॉक में बिकवाली नहीं है निफ्टी का कि जिससे कि निफ्टी पे कोई असर हो, या बैंक का, दोनों कवर कर दे रहा है। यस बैंक और फलाना दिखाना से थोड़ी कोई फर्क पड़ता है, बड़ा बैंक में कोई बिकवाली नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव खबर है। बाकी अच्छा है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे और अच्छा रहे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले अपना सर ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। बाकी ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। और जिनको फेस पैक शैम्पू चाहिए तो वो भी अपना ऑर्डर कर सकते हैं, अपना ही है भाई, घर का सौदा है, तो टेंशन वाली बात नहीं है ना। 7501615679 ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। इंडिया में कहीं भी हो, दूर दूर पहाड़ पे भी हो, भाई साहब पोस्ट ऑफिस है, पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं पोस्ट ऑफिस से भेजता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।